कैसी भी थकान हो, कमज़ोरी हो, बालों का झड़ना हो या आँखों की रोशनी कम हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई विटामिन्स की कमी हो, स्किन के ग्लो को भी बढ़ाता है। और अगर आप जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हम छोटा-छोटा काम करते हैं, उसमें भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उसकी कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो ये हमें पहले जैसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा स्फूर्ति देता है और हम पहले से ज़्यादा कहीं एनर्जेटिक महसूस करते हैं। साथ में ये हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो ये इतनी बढ़िया रेमेडी है। अगर आपने 1 हफ्ता डेली इसको पी लिया, देखिए आप अपनी बॉडी में इतनी चमत्कारिक फ़ायदे देखेंगे कि जैसे आप बिल्कुल जवानी के दिनों में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। और आप इसको किसी भी व्रत में भी ले सकते हैं। व्रत में भी आप इसको कैसे खाएंगे, मैं इसको आपको आगे बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले 2 बाउल चने लिए हैं और साथ में 1 बाउल मूंगफली के दाना डाला है। आधा बाउल मैंने यहाँ पर डाला है कद्दू के बीज और आधा बाउल मैंने तिल का यूज़ किया है और 1 बाउल भरकर मैंने यहाँ पर मखाने डाले हैं। 1/4 बाउल फ्लैक्सीड लिए हैं और 1/4 बाउल सौंफ ली है और 1/4 बाउल ही यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर रखेंगे और स्लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भून लेंगे, जिससे इनका सारा मॉइस्चर निकल जाए। देखिए, इन्हें भूनना आप स्लो फ्लेम पर ही स्टार्ट कीजिएगा और जब भूनिएगा पहले सारी चीज़ आप इनको बर्तन में डाल लीजिएगा। कढ़ाई में डालने के बाद उसके बाद ही आप गैस चलाइएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से गैस चला कर रखी है और उसके बाद ये सारी चीज़ें डालना शुरू किया तो ये सारी चीज़ें नीचे से जल जाएंगी और बाद में स्मेल आएगी। तो इसीलिए पहले कढ़ाई के अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर लें, उसके बाद आप गैस चलाएं और गैस को आप स्लो फ्लेम पर रखें। तो स्लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इन्हें ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी के जार में हम ग्राइंड करेंगे। और अब मैंने यहाँ ऐड की है मिश्री। देखिए, मिश्री मैंने यहाँ पर धागे वाली ली है, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। आप मिक्सी को पल्स मोड पर धीरे धीरे चलाएं, तब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसका बिल्कुल पाउडर बेस बना लेना है। आप इसे बनाकर 20 से 25 दिन के लिए किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आप इसे ठंडा करने के बाद ही स्टोर करें और वो भी बिल्कुल ड्राई डब्बे के अंदर। आप 2 या 3 चम्मच पाउडर को, इस जो हमने ये पाउडर बेस बनाया है, इसे ग्लास में डालकर गरम गरम दूध में डालकर पीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और साथ में हमने यहाँ पर रात में चने भिगो दिए थे, यहाँ काले चने हैं, और 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्हें भिगोइएगा और रात भर के लिए इसे ढक के रख दीजिए। और साथ ही मैंने यहाँ पर साबुत मूंग ली है, इसे भी 3 से 4 बार वॉश करने के बाद ही इसे भिगो कर रखिएगा, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं और केमिकल से निकल जाएंगे। और अब हम इसे भी रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। मॉर्निंग में अगर आप थोड़े से ये काले चने और थोड़ी सी ये साबुत मूंग, 1-2 चम्मच साबुत मूंग, 1-2 चम्मच ये चने और जो हमने यहाँ पर पाउडर वाला दूध बनाया था, इसे अगर आप डेली लेंगे तो आपकी बॉडी में हर तरह की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएंगे। अगर आपके जो जॉइंट्स भी दर्द करते हैं वो भी कोई इससे ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आप नवरात्रों में इसे ले रहे हैं, नवरात्रों में लेने का क्या तरीका है, जो हमने चने डाले थे सारी चीज़ों में, सारे मेवे में, आप उन चनों को हटा दीजिएगा, उसे स्किप कर दीजिएगा चनों को, और बाकी की सारी चीज़ें, सारी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर आप एक पाउडर बेस तैयार कर सकते हैं और उसे दूध में डाल कर पी सकते हैं डेली की। तो आपको नवरात्रों में या फिर आपके किसी भी व्रत में आपको वीकनेस फील नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप ये दूध डेली पियेंगे और साथ में ये चने और मूंग भी खाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।